नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। जो लोग चैनल में नए हैं वो सत्येंद्रास क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें आपको बेसिक से कितने भी कमज़ोर बच्चे होंगे आपको सिखा दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है, ठीक है। कल हम क्लास नहीं ले पाए थे, थोड़ा हम अनेबल थे, हेडेक फील हो रहा था, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। चलिए, आपको जैसा मालूम है इस समय हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए नंबर सिस्टम पर आते हैं। आज हम नंबरों के साथ खेलते हैं, ठीक है। आपको मालूम है हम रविवार को टेस्ट लिए थे। मालूम है कि विनर टेस्ट होता है, इसमें जीतने वाले को 500 रुपये का प्राइज दिया जाता है। इस बार की विनर प्रीति मिश्रा है। 100 में से 83 मार्क्स लेकर आइए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम खेलते हैं नंबर से, ठीक है। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो अक्सर बुक्स में नहीं मिलता, बट एसएससी वगैरह के एग्जाम में अक्सर पूछता है। आप लोग चैनल देखते होंगे, अक्सर बहुत सारे चैनल देखते, बहुत सारी वीडियो देखते होंगे। जरा एक बार इसको देखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन अब क्या कभी पढ़ाया गया, क्या कभी पढ़े, ठीक है। देखते हैं। चलिए आज हम खेलते हैं नंबरों से, ठीक है। नंबरों से खेलने का मतलब ये कि हम नंबरों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, नंबर कैसे हमको अपने पीछे दौड़ाते हैं, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये बताओ, अगर बात तुमसे बच्चों पूछी जाए कि जो नंबर होते कितने नंबर होते हैं, बताइए कितने नंबर होते हैं। अगर हम बात करें नंबर की तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने ही तो नंबर होते हैं। 10 तो नहीं होता, 10 तो नहीं होता ना। अरे भाई 10 तो यही से मिलके बनता है ना। मतलब नंबर इतने ही होते हैं। कितने? 1 से लेकर 9 तक अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर कितने होते हैं? 9 नंबर होते हैं। कितनी? 9 संख्या होती हैं, ठीक है। अब देखो 9 संख्या, ये तो बात कंफर्म हो गई कि 9 संख्या होती हैं। अब अगर बात पूछी जाए कि अच्छा ये बताओ कि ये अगर हमने लिख दिया, ये पूछी जाए कि इसमें कितनी ना ये कितनी संख्याएं हैं, तो क्या बताओगे? संख्या कितनी है? अरे संख्या 1 है, संख्या 2 ना कहना, ठीक है। डिजिट 2 है। कितने डिजिट? 1, 2। कितने डिजिट है? 2। संख्या कितनी है? 1। अगर हम ये लिख दें, मान लो 3 और बढ़ा दें तो कितनी संख्याएं होंगी? संख्या तो एक ही है ना। जब तक बीच में कामा ना रहे, ये अभी तक ये पूरी एक ही संख्या है। संख्या पूरी एक ही है। कितना? 1,23,04,567, यानी संख्या पूरी एक ही है। अगर बात की जाए डिजिट कितनी है, ठीक है, अगर बात की जाए डिजिट कितनी है तो डिजिट कितनी है? 3, 4, 3, 7। डिजिट कितनी है? 7। संख्याएं कितनी है? 1। संख्या 1 है, डिजिट 2 है। सॉरी, डिजिट कितनी है? 7। अच्छा ये बताओ, जैसे हम ये लिख दें, ये अब पूछा जाए तुमसे कि बताओ इसमें कितनी डिजिट है। अरे भाई डिजिट तो एक ही है ना, क्योंकि इन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, नहीं होता ना मतलब। तो संख्या भी 1 है, डिजिट भी 1 है, ठीक है ना। तो ये वाली बात कंफर्म हो गई ना, डिजिट और संख्या वाली बात। मतलब कि एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया मान लो, तो संख्या कितनी है? 1, ठीक है। संख्या कितनी है? 1। डिजिट कितने हैं? 2। अगर हमने ये लिख दिया तो संख्या कितनी हो गई? 1। डिजिट कितने हो गए? 3। अगर हम ये करके अब लिख रहे हैं कॉमन, तो संख्या कितनी हो गई? 2। 2 संख्याएं हो गई। जब तक कॉमन नहीं लगाते तब संख्या एक ही रहती है। चाहे हम यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिख दें, ठीक है, संख्या पूरी एक ही रहेगी जब तक उसमें बीच में कोई कॉमा न लगाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे। अक्सर एसएससी में ये इस टाइप के क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है। अब तो रेलवेज वगैरह में भी आने लगी हैं, ठीक है। तो देखो
बात ये आती है कि मान लो, अब ये बात तो क्लियर हो गई ना कि संख्याएं जो होती हैं 1 से केवल 9 तक होती हैं, उन्हीं से मिलकर संख्या बनती है। तो एक बात बताओ अच्छा, कि अगर बात की जाए 1 से 9 तक के बारे में, ठीक है, बात की जाए 1 से 9 तक के बारे में, तो कितनी संख्याएं होती हैं बताओ। जैसे कि हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 1 से लेकर 9 तक लिख दिया। क्या लिखा? 1 से लेकर 9 तक लिखा। संख्या एक है, ये मत कहना कि संख्या बहुत है, नहीं, कामा नहीं लगाना। संख्या कितनी है? 1, ठीक है, संख्या 1 है। अब बात पूछी जाए इसमें डिजिट कितने हैं, बताओ कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट हैं? बहुत काम आएगा यार, ये अभी बस देखते रहो, ठीक है। हाँ, कितने डिजिट हैं? डिजिट हैं, यानी कि यहाँ पर लिख देते नंबर कितने हैं, 60 में लिखते, ठीक है। नंबर भी है 9 और डिजिट भी कितने हैं? 9। अब देखो, समझना बात को, जब हम अब इसके आगे चलेंगे, ठीक है, जब हम अब इसके आगे चलेंगे, मतलब चलेंगे 10 11 12 13 14, ऐसे करके चलेंगे, समझिएगा बात को। जब यहाँ से चलेंगे तो जब 99 तक आएंगे तो संख्याएं हो जाएंगी कितनी? 99। समझना बात को, संख्या जब यहाँ से यहाँ लिखा तो कहाँ तक आ गए? 99 तक, ठीक है ना। अब समझना, यहाँ पर से बात, यहाँ से यहाँ तक हम लिखे 99 तक आ गए, और शुरू कहाँ से हुए? 10 से। तो हमको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यार 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं। तो ये बात देख लो ना कि 1 से 99 तक संख्याएं हैं मान लो। अब 1 से 99 से हमने 9 संख्याएं हटा दी, ये देखो 9 तक हमने हटा दिया। कितनी संख्याएं थी? 9 संख्याएं। अब हम 1 से 9 तक हमने 9 संख्याएं हटा दी। जब इसमें से हम 9 घटाएंगे, 99 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90। यानी 10 से 99 तक कितनी संख्या है? संख्याएं हैं कितनी? 90। समझिएगा बात को, संख्या कितनी है? 90। अभी बात हम क्या कहना चाहते यार, तुम बस इंतजार करो, ठीक है, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता। अभी देखना कितनी आसानी सीख जाओगे, ठीक है, बस ध्यान दो, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि जो ये 90 नंबर है, 90 कितने? ये 90 नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है, ठीक है, नंबर कितने? 90। क्यों? क्योंकि 1 से 99 तक हमने लिखा है। अब 1 से 9 तक हमने ऊपर लिख दिया है, और जब 1 से 9 यानी कि 9 घटा दिया 99 से तो कितना बचा? 90। 90। और एक संख्या में डिजिट कितनी है? 2। एक संख्या में कितने डिजिट हैं? 2। तो 90 संख्या में कितनी डिजिट होंगी? 90 दूना 180, डिजिट कितनी हो गई? 180। ध्यान देना, देखो 10 में 2, 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2, 14 में 2, 99 में 2, यानी इस प्रकार सब में 2 2 है कि नहीं है ना। तो जब 1 में 2 तो 90 में कितनी होंगी? 180। ये बात क्लियर हो गई ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक, क्योंकि 10 से 99 से तो 180 हो गई, अब 1 से 9 तक 9 हो गई, तो 1 से 99 तक कितनी हो गई? 189 डिजिट हो गई। मतलब कि क्या निकल के आया कि अगर हम 1 से 99 तक गिनती लिखें तो हमको 189 डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब 189 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो कैसे, जैसे कि मान लो पूछ लिया जाए तुमसे कि बताओ 1 से 39 तक, समझिएगा बात को, 1 से 39 तक लिखने पर कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? एग्जाम में बस यही पूछेगा, 1 से 39 तक लिखने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा ये बताओ कि पहले 1 से 9 तक हम चलेंगे, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितनी डिजिट? प्रत्येक संख्या में 1 डिजिट होती है, तो 1 से 9 तक कितनी होती है डिजिट? 9 डिजिट होती हैं। और जब 39 से 9 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी संख्याएं? 30। और 30 संख्याएं बचेंगी, और फिर 9 के बाद 2 2 डिजिट हो जाती हैं। तो 30 संख्याओं में कितने डिजिट होंगे? 60 होंगे। तो 60 डिजिट ये, 9 डिजिट ये, कितनी हो गई? 69 डिजिट हो गई। मतलब 1 से 39 तक अगर हम लिखेंगे
तो हमको 69 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दो, इसको देखो, बताओ, फिर कमेंट करके बताइए, हम बता रहे हैं। देखो बच्चों, बात कुछ नहीं इस पे, ठीक है, समझिए, हम बार बार समझाएंगे आपको। तो ये बात आपको मालूम चल गई थी। देखो 30 यहाँ पर नंबर है कितने, 1 से 39 तक जो थे वो कितने हो गए, 1 से 39 तक में 9 डिजिट ऐसे हैं जिसमें 1 डिजिट होती है, 1 संख्या, मतलब 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 डिजिट होती है। और ऊपर आपने हमें निकाल भी लिया था कि 1 से 9 तक में कितने डिजिट होती हैं, 9, ठीक है। उसके बाद जब 1 से 9 तक हो गए, जब 1 से 39 तक पूछा है, ठीक है, और 9 तक हो गया, तो फिर बचा कितना, 30 बचा ना, 30। और जब 30 बचा तो 30 के फिर 9 के बाद 2 डिजिट आने लगती हैं, ठीक है, आने लगती है ना। तो क्या होगा, एक में दो होंगी तो 30 में कितनी होंगी, 60 डिजिट ये हो गई, 9 डिजिट ये हो गई, कुल कितने डिजिट हो गई, 69। यानी कि 1 से 39 तक लिखने में 69 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। चलो एक और देखते हैं। देखो जैसे पूछ लिया जाए, मान लो कि चलिए बताइए 1 से 91 तक, 1 से 91 तक लिखने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। समझिएगा बात को, 1 से 99 तक लिखना है, ठीक है, और बताना है कितने डिजिट लगेंगे। तो एक बात तो आपको कंफर्म है कि 1 से 91 तक में 1 से पहले 9 तक हम जाएंगे, 1 से जब 9 तक जाएंगे तो 1 से 9 तक में कितनी होगी, 9 नंबर ऐसे होंगे, ठीक है, 9 नंबर तक कितने डिजिट लगती हैं, 9 डिजिट लगती हैं, लगती कि नहीं, 9 डिजिट लगती हैं। उसके बाद 91 से 9 तो निकल गए, तो 91 से 9 घटा दो तो कितना बचेगा, बचेगा 82, ठीक है। फिर क्या होगा, जब 91 तक हो गया, फिर अब कितने नंबर बचे, अब बचे तुम्हारे 10 से लेकर 91 तक कितने बचे आपके, 82 नंबर। समझिएगा बात को, 82 नंबर बची। उन 9 के बाद 2 डिजिट आने लगती हैं, तो जैसे 10 में 2, 11 में 2 आने लगती है ना, तो 82 नंबर बचे। 82 में 2 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा, 82 दुने कितना होता है, 164, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, कितना होता है, 164 होता है कि नहीं, 164 होता है। तो इनको 9 डिजिट यहाँ पे थी, 164 यहाँ पर, तो जोड़ दो, 64 6 70 3 73, कितनी डिजिट लगेंगी, 173 डिजिट लगेंगी। अगर हम 1 से 91 तक गिनती लिखने लगे तो हमको कितनी लगेंगी, 173 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और देखते हैं, फिर अगला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 1 से 98 तक लिखने के लिए टाइपराइटर की कुंजी को कितनी बार दबाना होगा, यानी जितनी बार दबाएंगे उतने डिजिट तो दबाएंगे। मान लो अगर हमको एक लिखना तो 1 दबाएंगे, 2 लिखना 2 दबाएंगे, मतलब वही बात की डिजिट पूछे, ये कुंजी को कितनी बार, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये कितनी बार दबाए, बात एक ही है। तो 1 से 98 तक में सबसे पहले ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की जो 9 है,
28 मतलब ठीक है। 9 तक में, 1 से 9 तक में जो डिजिट होती है वो केवल कितनी होती है, 1 डिजिट होती है, ठीक है। तो 1 से 9 तक में, 1 से 9 नंबर तक में, ठीक है, कितनी डिजिट होंगी, 1, सब में 1 1 होगी, तो 1 डिजिट होगी, तो 9 1 कम 9, कुल कितनी डिजिट हो जाएंगी, 9 डिजिट, ठीक है। 9 डिजिट हो गई 1 से 9 तक में। उसके बाद 9 नंबर निकाल दो, तो 98 से हमने 9 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 89, 89 बचेगा। फिर 10 से लेकर 98 तक में कितने नंबर आपके बचे, 89 नंबर बचे, बचे 89, क्योंकि 9 तो हो गए, 89 9 98 होगा, 89 बचे। ना 1 में कितना होता है, 2, तो 2 से गुणा कर दो, हो जाएगा 2 नहीं 18 की 8, 2 8 16 1 17, 178 डिजिट यहाँ पर हो गए, 9 ऊपर हो गए, तो कुल कितने हैं जोड़ लो, 9 8 17, 7 1 8, 187 डिजिट हो गए, कितने, 187, ठीक है ना। और हम इसका अब इसके पहले बता ही दिए थे कि 101 से 99 तक में बताए थे ना, कि 1 से 99 तक में कितने हो रहे थे, 189 हो रहे थे। अब 187 हो गए, क्योंकि 98 तक गए, और 99 जाएंगे तो 99 में 2 हो गए, तो 187 और 2 189 हो जाएंगे। चलो 1 से 99 तक की तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो आगे कैसे बात बनती है, मान लो, अब बात आ इसके आगे की, समझिएगा बात को। हमने मान लो जैसे पूछ ले कि 1 से बताइए 171 तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये अक्सर किताबों में नहीं मिलती है ये बात, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखोगे तो आप एसएससी वगैरह के तो उनमें मिलती है, ठीक है। देखो अब 1 से 171 तक पूछा है, अरे मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि 1 से 99 तक हमने बता ही दिया था, अभी बता दिए थे, नहीं बता दिए थे, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने डिजिट हो गए थे, 189 डिजिट हो गए थे, हो गए थे कि नहीं हो गए थे, हो गए थे ना। तो 99 यहाँ से हटा दो, बचा कितना, 100, है ना, 100 से शुरू करेंगे ना। अब देखो 100 101 102, जैसे हम तुमसे पूछे 104 लिखा है, बताओ कितनी संख्याएं, कहोगे सर जी संख्या 1 है, कहोगे ना संख्या 1 है, पूछेंगे डिजिट कितनी है, तो कहोगे सर 1 2 3 डिजिट कितनी है, 104 में 3 डिजिट है। मतलब अब 99 के बाद जो नंबर आएंगे उनमें 3 3 डिजिट रहती हैं। तो 1 से 171 तक में 99 तो हमने लिख डाला। अब 171 से 99 घटाओ, कितना बचेगा, 11 में से 9 गए 2, और ये बचा हमारा 16, 16 में से 9 गए 7, कितना बचा, 72, यानी कि 72। मतलब कि 100 से 171 तक में कितने नंबर बचे हैं, 72 नंबर बचे, 72 नंबर बचे। 72 नंबर में 1 में कितने होते हैं, 2, तो सॉरी 1 में कितनी होती हैं, 3, जैसे 100 में 3, 101 में 3, 102 में 3, ऐसे करके लिखेंगे ना। जैसे ऐसे देखो 101 102 103 104 105 ऐसे लिखेंगे ना, तो 3 3 मिल रहे हैं ना, तो 1 में 3 होते हैं, तो 72 में कितना होगा, गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 डिजिट यहाँ पर हो गई। अब 189 पहले से थी 1 से 99 तक में, तो 1 से 171 तक में कुल कितनी होंगी, जोड़ दो, 9 6 15, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4, 405 डिजिट होंगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलो फिर देखो, अब ये बात समझ में आ गई ना, कि अब जब से पूछा, मान लो जैसे पूछ लिया तुमसे कि बताओ जहां पे उसने लिख दिया 999,
1 से 999 तक लिखने के लिए कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी, या टाइपराइटर से टाइप करने के लिए हमको कुंजियों को उनकी कीज को कितनी बार दबाना होगा, ये पूछ ले। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है कि हमने जब 1 से 99 तक लिखा था तो 1 से 99 तक में 189 डिजिट हो गई थी। और जब 99 यहाँ से हम हटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल 900 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो कितना बचा, 900 नंबर बचा। अब 1 में 3 होती हैं तो 900 में कितनी होंगी, 3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2700, जोड़ दो इनको तो हो जाएगा 27 1 28 2889, यानी कि 1 से 999 तक में कितने डिजिट आती हैं, 2889 डिजिट आती हैं। 1 से 99 तक में आती थी 189, और 1 से 999 तक में आती हैं 2889 डिजिट। हमें लग रहा कि अब आ जाएगा। देखो जैसे कि अब इसके आगे पूछता है, जैसे पूछ ले कि 1 से बताओ, 1 से 2500 तक में, तो पहले 900 तक हमको मालूम ही चल गया है, 2500 से 900 घटा देंगे, फिर 4 डिजिट की मिल जाएंगे, फिर 4 से मल्टीपल कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। कुछ भी तो नहीं है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो छोड़ के नहीं आओगे, सही करके आओगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समझिएगा बात को, अभी हम नंबर से खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझो, जैसे कि हमने लिख दिया 5 6 7 8 9, समझिएगा बात को, हमने लिखा 5 6 7 8 9, कामा लगा है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा प्रत्येक संख्या का प्रयोग करके दो नंबर की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पूछेगा, क्या पूछेगा, 5 6 7 8 9, ये सब कुछ भी यहाँ पर लिखाओ, जरूरी नहीं कि बेटा यही लिखा हो। ठीक है, कुछ भी लिखाओ। तो क्या है कि इन संख्याओं का हमको प्रयोग करना है, और दो अंकों की 2 डिजिट की संख्या बननी चाहिए। मतलब कि संख्या ऐसी होनी चाहिए, 1 2 डिजिट की होनी चाहिए। जैसे कि मान लो लिख दिया हमने 23, इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें से इन अंकों का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। अच्छा ये बताओ हमको एक बात, कुछ भी नहीं है, तुमको लगता होगा सर बहुत कठिन बता रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसमें देखिए कितनी संख्याएं, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है ना, 5। तो क्या हम यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते ना। यानी कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो हम यहाँ पर इन नंबरों को हम 5 बार 5 डिजिट है तो 5 बार लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं। मतलब हम 5 बार इधर भी लिख सकते हैं ना। तो 5 इधर 5 इधर, 5 5 मल्टीपल कर दो, कितना हो गया, 25। आंसर मिला ना। कुछ नहीं करना है, देखो ना, यानी कि इन संख्याओं का प्रयोग करके 2 अंकों की 25 संख्याएं बनाई, 2 डिजिट की 25 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि और देखते हैं, जैसे कि मान लो पूछ लेता कि यहाँ पर 2 की जगह पूछ लेता 3। ठीक है, 3 डिजिट पूछ लेता 3। तो अब देखो 3 हमने कर दिया 3। अब यहाँ पर हम 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर कर सकते हैं, वही कंडीशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो कितनी बार लिख सकते हैं, तो 5 बार यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं कि नहीं, या तो 5 लिखें, या तो 6 लिखें, या तो 7, या तो 8, या तो 9 लिख सकते ना।
और वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, इनको ही 5 बार लिखेंगे और 5 बार इनको गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 125। 125 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं इन नंबरों का प्रयोग करके 3 डिजिट की। कैसे? जैसे कि मान लो 567 लिख दिया, 578 लिख दिया, 580 लिख दिया, 560, ऐसे करके जब बनाते जाएंगे ना तो 125 संख्या बनेगी। घर में बना के आराम देख लीजिएगा फुर्सत में, लॉकडाउन में, ठीक है, कोई जल्दी भी तो नहीं है ना। तो 3 अंक की हो गया, कुछ भी नहीं है। अब फिर देखो जैसे एक बात और, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई ना कि अगर 3 डिजिट की पूछता तो ये हो जाता, अगर 4 की पूछता तो एक 5 हम और कर देते, हो जाता 625, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पर ये कह देता कि, समझिएगा बात को, प्रत्येक संख्या का प्रयोग करके 3 डिजिट की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जिनके अंत में सम हो। क्या हो? सम हो। अभी तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता था, अब कह रहा कि जिनके अंत में सम हो। अब देखो यानी कि यहाँ पर देखो सम कौन कौन, पहले देख लो कितने की बनाना, 3 की, हमने 3 ऐसे करके हमने लिख दिया, हो गया 3। अब देखो यहाँ पर, यहाँ लास्ट में सम हो, लास्ट में तो यही आएगा ना, तो यहाँ पर कितने सम है? 1 सम 2 सम, कितने सम है? 2। तो या तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर या तो 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम लास्ट में 8 लिख देंगे, लास्ट में 6 लिख देंगे, तभी सम संख्या बनेगी, और संख्या इसमें कुछ है नहीं, सम नहीं है ना सम। तो यानी कि लास्ट वाले में हम केवल 2 डिजिट लिख सकते हैं, या तो 8 या तो 6। और यहाँ पर तो हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तो कोई सम विषम से मतलब है नहीं, तो कितने हैं? 5 हैं, तो 5 बार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, और वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। और यहाँ पर कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार, या तो 8 लिखेंगे या तो 6 लिखेंगे। तो 5 50, 25 दूनी 50, इससे कुल कितने नंबर बनेंगे? 50 नंबर ऐसे बनेंगे 3 डिजिट के जिनके अंत में सम संख्या होगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? चलिए विषम पूछ लेता तो वही कंडीशन हो जाती, क्या देखते विषम कितने हैं? 1 2 3, विषम कितने हैं? 3। यहाँ पर 3 रख देते, गुणा करा देते, 5 50, 25 से 75, तो कितना हो जाता? 75 संख्या ऐसी हो जाती जिनमें लास्ट में 3 होता, और ये तीनों 3 डिजिट के होते। आई बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, करिएगा, जरूर करिएगा। जो ना आए पूछिएगा, प्रीवियस ईयर के एसएससी वगैरह के पेपर ढूंढिए, उनको सॉल्व करिए। जो ना आए कमेंट से बताइए, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। आपको बार बार अपना व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ ये नंबर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अरे नंबरों से खिला देंगे यार तुमको, नंबर में कुछ नहीं है। जो कहते हैं हमको नंबर सिस्टम आती है, जरा देख के बताएं क्या आती थी कि नहीं आती थी। अब कहोगे कि आती है, ठीक है। अब देखो और पूछते हैं, अब हम केवल डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 की पावर, ये लिख दिया इंटू 5 इंटू 4 की पावर हमने लिख दिया ये, ठीक है। हमने क्या लिखा? क्या लिखा हमने? ये देखो हमने ये लिख दिया। इसके बाद एक सेकंड पहले और तुमको छोटा समझा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 की पावर 25 इंटू, समझिएगा बात को, 4 की पावर 25 इंटू
5 की पावर 50। हमने लिखा 4 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 50। अच्छा, इसके पहले एक बात बताओ। अच्छा, जैसे कि हम लिख दें 10 की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा ना? 1। हमने लिख दिया 10 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या होगा? 10। हमने लिखा 10 की पावर 2, मतलब क्या होगा? 100। हमने लिखा 10 की पावर 3, मतलब क्या होगा? 1000। एक बात गौर करो कि जितनी पावर होती नंबर उससे एक अधिक बढ़ जाता है। 0 पावर थी तो 1 मिल गया, 1 पावर थी तो हमको 2 डिजिट मिल गई, 2 पावर थी तो 3 डिजिट मिल गई, 3 पावर थी तो 4 डिजिट मिल गई। यानी जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट रहेगी। ठीक है ना? जब आधार 10 होगा तब। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमको आधार को किसी ना किसी तरीके से 10 बनाना है। ठीक है? अब ये कहोगे सब जरूरी थोड़े कि 10 बन जाए। अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता ये, तो कैसे 10 बनाते? अरे इसे हम नहीं, तुम नहीं, हम नहीं, कोई भी नहीं बना सकता है। इसका भी रास्ता बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है? हाँ, थोड़ा वेट करिए। ये वाली बात समझ में आई ना कि जितनी पावर होंगी उससे एक बढ़ जाता है, एक डिजिट बढ़ जाएगी। तो अब बताओ, इसको हम 2 की पावर 2 25 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते ना 25? अब देखो 25 यहाँ पर हो गया, अब 5 की पावर 50 यहाँ पर, तो 25 दूनी 50, 2 की पावर कितना हो गया? 50 गुणे 5 की पावर 50। अब देखो जब इस प्रकार बात हो तो एक बात बताओ। अच्छा, कि जैसे कि ये लिखा हो, मान लो a की पावर m गुणे b की पावर m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a गुणे b की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं? जब आधार बराबर हो, सॉरी घात बराबर हो, हम एक ही में कर देते हैं। तो इनको 2 पंचे 10, 10 की पावर 50 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते ना? 10 की पावर 50 लिख सकते ना? अब देखो, तो अभी हम बताए थे कि जितनी घात होंगी उससे एक आगे, एक जोड़ देंगे। तो जब 50 में एक जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 51। जैसे हम इधर बताए थे कि 10 की पावर 2 में कितने होंगे? 100, यानी 3 डिजिट होंगे। 1 2 3, 2 से 1 बढ़ गया, 3 मिल गया। उसी प्रकार 10 की पावर 50 में एक बढ़ जाएगा 51। ये समझ लो कि अगर हम इनको सॉल्व करें, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 51 डिजिट मिलेंगी। इसको पूरे को सॉल्व करने में हमको 51 डिजिट मिलेंगी। ऐसे करके 5 6 7 8 कुछ भी मान लो, ऐसे करके जब हम गिनेंगे तो तुमको कितने मिलेंगी? 51 डिजिट मिलेंगी। ठीक है ना? चलो, इस प्रकार की बात समझ में आ गई ना? एक और देखते हैं। जैसे कि मान लो समझिएगा बात को। जैसे हमने लिख दिया 8 की पावर 216। हमने क्या लिखा है? 8 की पावर 216। और हमने यहां पर लिख दिया 5 की पावर 324। हमने क्या लिख दिया? 25 की पावर 324 लिख दिया, 8 की पावर 216 लिख दिया। पूछ लिया इसको सॉल्व करने पर कितने डिजिट मिलेंगे? डिजिट, संख्या नहीं, डिजिट कितने मिलेंगी? ठीक है? तो देखो हमको 10 बनाना है। अगर कोशिश पूरी यही करते हैं कि 10 वो बन जाए। ठीक है? चलो, अब 2 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिया 216। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 55 25 और 324। तो दो त्या इनका गुणा कर देंगे इसमें पावर में, तो हो जाएगा 2 त्या 6 16 48। 2 की पावर 648 गुणे इसको करेंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 2 त्या 6 24 दूनी 48, ये भी हो गया 648 हो गया ना? अब 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 648 हो गया। और जब डिजिट निकालेंगे तो बताए थे कि एक बढ़ जाता है। तो 648 एक बढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 600
49। बात समझ में आ गई ना। मतलब कि जितनी भी पावर होंगी उससे एक आगे बढ़ के डिजिट प्राप्त होती थी। जैसे हमने लिख दिया 10 की पावर 3, तो क्या लिखा था 1000 लिखा था। देखो पावर 3 है, संख्या डिजिट कितनी है 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना। तो मतलब समझ में आया ना, जितनी पावर होगी उससे एक अधिक डिजिट होगी। ठीक है, अब फिर देखते हैं अगला कि मान लो अगर ये गुणा करने पर हमको 10 ना मिले, हम 10 बनाना चाहें लेकिन 10 ना बने। ठीक है, तो क्या करेंगे यह पता करने के लिए भी इंतजार करें अगले एपिसोड का। धन्यवाद।